अब आइए अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ के बाद वो कौन शख्सियत है कि जिसके नाम को विर्दो वजीफा बनाने की इजाजत है, बल्कि मुजीब सआदत है कि वही जात है कि जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, महमूद है। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, जाते मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, जाते मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिसको कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर अलकाब के बजाय नाम से नवाजा गया, कि जिसको कहीं यासी तो कहीं ताहा से मुखातब किया गया। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कि जिसकी अदाओं की जगह जगह पर मंजर कशी की गई है। वो चादर ओढ़ ले तो कुरान पुकार उठे या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो कंबल लपेट ले तो कुरान मुलक़ब करे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। वो जहाँ कदम रंजा हो उस मकाम को शोहरत दवाब हासिल हो जाए। वो मक्के में जलवा फगन हो तो मक्का मुकर्रमा बन जाए, मदीने में वारिद हो तो मदीना मुनव्वरा बन जाए। वो ज़ात के जिसने रातों रात सफर किया तो सिदरतुल मुंतहा से आगे चली गई। इसी को शायर ने कहा है कि रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मक्का तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मक्का तक है, मगर महराज सरवर तो मक्का से लामक्का तक है। बुलंदी उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देखता है नजर जिसकी जहां तक है। तो आइए आज हमारी इस बज़्म में एक सादतमंद ऐसा भी है कि जिसका दिल उन्हीं के इश्क में दीवाना है, जो गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है कि आवाज लबो दहन से नहीं बल्कि दिल की अता गहराइयों से निकल रही है। वो कौन है? उनसे मेरी मुराद नौजवानों की दिलों की धड़कन, आप सबके महबूब हर दिल अजीज शायर जनाब ताबिश रिहान साहब। इससे कबल के जनाब ताबिश रिहान साहब को आपके सामने पेश करूं, मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा उन हजरात से कि जो अभी मदरसे के सहन में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इजलास शुरू हो चुका है, उलमाए किराम स्टेज पर आ चुके हैं, इसलिए आप हजरात बराए करम अपनी कुर्सी को छोड़कर जलसगाह में तशरीफ लाएं। और जो हमारे साथी बार बार कहा जा रहा है जो रोड पर खड़े हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त की जा रही है बराए करम जलसगाह में तशरीफ लाएं। प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है और आप सबके हर दिल अजीज शायर जनाब ताबिश रिहान साहब, मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि तेरे अंदाज का आशिक है मैखाने का मैखाना, तेरे अंदाज का आशिक है मैखाने का मैखाना, और मोहब्बत से बुलाता हूँ मोहब्बत से चले आना। चले आओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलिस्तां, चले आओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलिस्तां, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। जनाब ताबिश रिहान साहब। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मैं देख रहा हूँ और हम लोग ज्यादातर दीनी इजलास में शरीक होते हैं। जब कोई कव्वाली की मजलिस होती है, मुशायरे का माहौल होता है, तो सबसे पहले आगे की जगह भरती है, मारपीट होती है उसके लिए आगे बैठने के लिए। लेकिन जब कोई दीन की मजलिस होती है, दीनी इजलास होता है, लोग पीछे से बैठना शुरू करते हैं। आज तक ये फलसफा समझ में नहीं आ रहा है। ये बस इतना ही कहूंगा कि दीन से बेतवज्जोही का नतीजा है। ये दीन की मजलिस है, यहाँ बढ़ चढ़कर हमें आगे हिस्सा लेना चाहिए, यहाँ सबसे पहले हमें आगे बैठना चाहिए। तो लिहाजा गुजारिश करूंगा जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, आगे की जगह काफी खाली है, पहले आप कम लोग हों लेकिन सलीके से बैठते हैं तो अच्छा लगता है। ये दीनी जलसा है, इसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब हुआ करते हैं। लिहाजा ये उलमाए किराम जो हजारों किलोमीटर का सफर करके आपके दरमियान आए हैं, अगर आप उनके लिए 2 कदम चलकर आगे नहीं आ रहे हैं तो बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। मदद मौलाना ने कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ ये जलसा मुनक्किद किया है, आपके लिए जो इंतजामात की है मामूली मेहनत का समरा नहीं है ये। लिहाजा आपको गुजारिश करूंगा जो लोग पीछे हैं आप थोड़े आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जो लोग सड़कों पर अब तक घूम रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सड़क बैठने के लिए नहीं, वो रास्ता है। आने जाने वालों को अगर आपकी वजह से तकलीफ होगी तो बजाय सवाब के आप गुनाह के मूजिब हो जाएंगे। लिहाजा आप सड़क को छोड़िए, आप यहाँ आकर बैठिए।
ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि यहाँ इंतजाम किया गया आपके लिए, आप इस जगह को छोड़कर वहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आ जाए जरा, जो लोग सड़क पर, और इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ लाने की कोशिश करें। आइए जरा, डाइस पर हजरत मौलाना अहमद रहमान साहब दामत बरकातुम, मुफ्ती मुस्तकीम साहब दामत बरकातुम, ये वो शख्सियात हैं जिनका तारुफ मैं क्या कराऊं, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बड़ी शख्सियात हैं, आपकी मोहब्बत के तुफैल आपके दरमियान आज हाजिर हुई है। लिहाजा उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए मैं सीधे सीधे एक नाते पाक पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो कलाम जो खास तौर से मैं सुनाना चाहता हूँ, जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा वो कलाम भी इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। आपको जोड़ने के लिए चंद बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जी इरशाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाते पाक का मतलब समाअत फरमाएं। जी। है फरिश्ता, है फरिश्ता अर्शे बरी, है फरिश्ता, है फरिश्ता अर्शे बरी, चर्चा मेरे सरकार का है फरिश्ता अर्शे बरी, चर्चा मेरे सरकार का सब देख करे रुतबा मेरे सरकार का, हैरान है सब देख करे रुतबा मेरे सरकार का, हैरान है सब देख करे रुतबा मेरे सरकार का है फरिश्ता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। खास तौर से ये शेर आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जी। कि है फरिश्ता, डाइस पर उलमा इकराम फरमाएं बिलखुसूस दुआएं लेते हुए कि शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, शैतान की टूटी कमर, शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने शैतान की टूटी कमर इस्लाम को कुव्वत मिली, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, शैतान की। जी बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कि शैतान की फारूक ने जब पढ़ लिया फारूक ने
जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, जी, कि दुनिया की सब रंगीनियां फीकी उसे लगने लगे, दुनिया की सब रंगीनियां फीकी उसे लगने लगे, दुनिया दुनिया की सब रंगीनियां फीकी उसे लगने लगे, जो देख ले जो देख ले जो देख ले बस एक नजर तैबा मेरे सरकार का, जो देख ले बस एक नजर तैबा मेरे सरकार का, है फरिश्ता अर्शे बरी। और इसी के साथ इसी मोहब्बत के साथ ये भी शेर, जी इरशाद, कि दोज़ख की राह चलते थे जो ताबिश उन्हें जन्नत मिली, दोज़ख की राह चलते थे जो ताबिश उन्हें जन्नत मिली, कि दोज़ख की राह चलते थे जो दोज़ख की राह चलते थे जो ताबिश उन्हें जन्नत मिली, काम आ गया काम आ गया काम आ गया पिछले पहरे, काम आ गया पिछले पहरे रोना मेरे सरकार का, काम आ गया पिछले पहरे रोना मेरे सरकार का, है फरिश्ता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैंने आपसे एक बात कही कि अभी वो कलाम जो खास तौर से मुझे सुनाना है, अभी मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये मजमा पूरी तरह शबाब पर हो, आज ये बीच में हिंदुस्तान का नक्शा बनाए हुए है, जब ये नक्शा खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कुछ कलाम आपकी समातों तक पहुंचाऊं। मैं देख रहा हूं कि बार बार ये अपील की जा रही, गुजारिश की जा रही, अगर आप जो सामीन सड़कों पर बैठे हैं अगर थोड़ी सी आप कुर्बानी दे देते तो ये जलसा, ये सामीन का हलका जो है, ये सामने जो मंजर है बहुत खुशनुमा हो जाएगा। बहरहाल देखता हूँ कि आप कब तक आते हैं और सामीन का मंजर, सामने का मंजर कब तक खुशनुमा होता है। मैं एक नाते पाक पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी, मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी, मीठे मीठे नबी। दोस्तों बंद बिलखुसूस समाअत फरमाएं। जेके मीडिया साहब जावेद कलीम साहब तशरीफ फरमाएं जो आपके इस प्रोग्राम को कैच कर रहे हैं। कल का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। उसी के साथ साथ आप भी देखे जाएंगे, आपकी एक एक हरकत भी कैद होगी। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भरपूर मोहब्बतों से नवाजे, अपनी दुआओं से नवाजे। मैं बंद यहाँ से पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाएं।
कि मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी मीठे मीठे नबी। बिलखुसूस ये बंद बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब दामद बरकातुहू के हवाले से। हजरत वाला बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। बहुत दिन बाद आज हजरत वाला की ज़ियारत हुई, आपने बड़ी शफकत से आप पेश आए, बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया। मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू के हवाले से ये बंद समाज फरमाए जी कि मीठे मीठे नबी जिससे भेजा खुदा ने दुरूद व सलाम शाबे मेराज देखो वो आली मकाम जिससे भेजा खुदा ने दुरूद व सलाम शाबे वो आली मकाम कर रहा है इमामत बना है इमाम कर रहा है इमामत बना है इमाम है खड़े है खड़े है खड़े मुक्तदी बन के सारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। बहुत ही प्यारा, मुझे भी बहुत पसंद हजरत मोहतमीम साहब के दामद बरकातुहू के हवाले से बिलखुसूस ये बन बहुत ही प्यारा बहुत कि मीठे मीठे नबी हश्र में मुस्तफा से कहेगा खुदा हश्र में मुस्तफा से कहेगा खुदा मेरे महबूब तुमसे ये वादा रहा मेरे महबूब तुमसे ये वादा रहा आज मांगोगे जो वो करूंगा अता आज मांगोगे जो वो करूंगा अता क्यों परेशान हो क्यों परेशान हो मेरे प्यारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा, एक बुजुर्ग शख्सियत आपके सामने तब जलवा फरोज़ है। हजरत के हवाले से दुआएं लेते हुए बंद पेश कर रहा हूँ। अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या है दुनिया में, मैं बंद पेश कर रहा हूँ चंद मिसरों में जी जी कि मीठे मीठे नबी नेकियों को हर निसा करे इख्तियार नेकियों को हर निसा करे शिकार होने पाए न कोई पति का शिकार बस इसी वास्ते अनगिनत बेशुमार बस इसी वास्ते अनगिनत बेशुमार इस जमी खुदा ने उतारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। और इस मोहब्बत के साथ आखिरी बंदगी समाज कि मीठे मीठे नबी साफ साफ इसका कुरान में ऐलान है खातिमुल अंबिया आपकी शान है हर मुसलमान का
इस पे ईमान है हर मुसलमान का, इस पे ईमान है। अब न आएगा आगे तुम्हारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी, मीठे मीठे नबी, प्यारे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे शायर इनकलाब जनाब ताबिश रिहान साहब, जो दिलफरेज लबो लहजे में महफिल की नज़ाकतों में बहार जाविदानी खोल रहे थे। और कोचाए हबीबी दावर की मंजर कशी ने रहमतों के झरनों को हमारे ऊपर तान रखा था। और इनके जाने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि एक गुले नौखेस उठा और मुअत्तर कर गया, एक गुले नौखेस उठा और मुअत्तर कर गया, सैकड़ों लोगों के सीने वो मुसख्खर कर गया। तर्ज शायर वो सैकड़ों लोगों के सीने वो मुसख्खर कर गया। साफ गो शीरी सुखन तर्ज शायर दिल्लुबा, साफ गो शीरी सुखन तर्ज शायर दिल्लुबा, वो शबिस्तानों में कूचा और मुनव्वर कर गया। ये थे जनाब ताबिश रिहान साहब।